आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव रीडिंग। पढ़ने का वो तरीका कौन सा जिसमें आप जो पढ़ें वो आपकी मेमोरी में जाए और वो लॉन्ग टर्म रहे। अक्सर हम लोग घरों में जब पढ़ने के लिए अक्सर ये बोला जाता है तो हम लोग एक दो चीज़ें अपने बच्चों को बोल रहे होते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो, बट कोई ये नहीं बताता है कि मन कैसे लगाएं। अक्सर बोला जाता है कि फोकस करके पढ़ो, बट कोई ये नहीं बताता कि फोकस कैसे करें। अक्सर बोला जाता है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रुचि दिखा करके पढ़ो, बट कभी ये नहीं बताया जाता कि इंटरेस्ट दिखाएं कैसे, इंटरेस्ट है ना क्रिएट कैसे करें। अक्सर बोला जाता है कि क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव पढ़ो। ऐसा हम कैसे पढ़ें कि हम लाइफ में क्रिएटिव बने, क्रिएटिव हो जाएं। सब ढेर सारी चीज़ें हमें बोल तो दी जाती हैं बट बताया नहीं जाता। बच्चा छोटा है, हम हैं, आप हैं, या जो भी जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर सही तरीका बताया जाए तो लाइफ आसान हो जाती है। लाइफ का ऑब्जेक्टिव है जीवन को आसान करना, हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाना, ना कि प्रेशर बिल्डअप करना। लाइफ एक सरल पढ़ना एक सरल तरीका होना चाहिए, लेकिन धीमे धीमे करके हमें आसपास का इन्वायरमेंट देखें, घर का देखें या कहीं पे भी, तो एजुकेशन को या रीडिंग को एक अलग तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है कि प्रेशर बिल्डअप होने लगता है थोड़े दिन के बाद में। पढ़ाई मतलब एक बहुत बड़ा हुआ, और जैसे ही वो आ जाता है फिर बच्चे को डर लगने लगता है। साहब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद जैसी मेमोरी लेकर के हम पैदा होते हैं, बट धीमे धीमे करके आपकी सोसाइटी, फैमिली, नियर बाई स्कूल, सब नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। अक्सर है ना बच्चों को बोला था तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, इसमें इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। तो साहब आगे उसको दायरे को एक है ना एक उस सोच के दायरे को एक रोक दिया जाता है। फिर बच्चे को लगता है कि अब इतने में हमें ही है ना ये हमारा दायरा है सोचने का, जबकि सोचने के लिए ही वो स्वतंत्र है, उसको आगे जाना चाहिए, बट दायरे में बांध दिया जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि अब तुम जाओ आगे है ना कुछ बड़ा करो, तो उससे होता नहीं है। और अभी आज की डेट में बच्चे पढ़ते कैसे हैं कि घर में टीवी देख रहे हैं, कुछ हुआ मम्मी ने डांटा, ठीक है पढ़ने बैठो, थोड़ी देर में बच्चा वहाँ से निकलता है और मन में कुछ सोचते हुए ऐसा लगता है कि आज तो हम पढ़ने में बैठ जाऊंगा और सबको दिखाता हूँ कि मैं कैसा पढ़ सकता हूँ। तमाम तरह किस तरह की आकांक्षाएं मन में चल रही होती हैं। अब बच्चा आता है, काफ़ी देर तक टीवी देख रहा होता है, आपस में डिस्कशन कर रहा होता है, उसके ब्रेन का जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर ऑलमोस्ट सब डिस्चार्ज हो चुका होता है। अब वो बैठता है, कोई एक बुक निकालता है, सोचता है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट साहब 10-15 मिनट के अंदर में जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको वो याद नहीं होता, पेज पलटता है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी वो थक चुका है बाई ब्रेन, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर सब डिप्लीट हो चुके होते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती है, ब्रेन क्यों है ना इमीडिएटली है ना आप पढ़ने बैठे तो पिक्चर क्यों क्रिएट करे, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, जिस पेज को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसकी इमेज ब्रेन इमीडिएटली क्यों क्रिएट, कोई तो लॉजिक होना चाहिए इमेज क्रिएट करने का, क्लियर पिक्चर बनने का और उसकी इमेज क्रिएट करने का। तो जब वो रहता नहीं है तो 10-15 मिनट में उसको नींद आने लगती है, फिर उसको लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता। फिर धीमे धीमे करके ये चीज़ घटना बार बार हो रही होती है, कोई इसको समझाने वाला नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, और फिर वो टूटने लगता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो इफ़ेक्टिव वे कैसा हो पढ़ने का, तो साहब सबसे पहला ज़रूरी होता है पढ़ने में ना प्लानिंग। आपकी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आप उतना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं ना ब्रेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि जो भी हमारा नॉलेज होती है इसका कोई वेट नहीं होता, आप जितना मन चाहे उतना पढ़ें, अगर आपका जो ब्रेन का वेट है वो उतना ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल से सब प्रोटीन्स हैं ब्रेन में जो अपने को 3D में चेंज करती हैं। जिस टाइम पे आप पढ़ रहे होते हैं वो वैसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके, और ब्रेन में जो होने वाली एक्टिविटी है वो आपको 3D में चेंज होने के चक्कर में वो स्टोर रहती है। जब भी कभी आप रिकॉल करते हैं तो जस्ट चेंजेस है ना एक कंटिन्यूस सिक्वेंशियल चेंजेस जो एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे आपको मेमोरी आपको याद होती है, उस चीज़ को आप रिकॉल कर ले आते हैं उस पिक्चर को। सेकेंड, ब्रेन में जैसा मैंने पहले बताया कि अभी ब्रेन का इसका कोई वेट नहीं होता। साथ में ब्रेन की कैपेसिटी अगर आप देखें तो सब कैपेसिटी अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें ब्रेन में उतना चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट ऐड करने के लिए सब 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी,
एक तो ब्रेन में स्पेस, तो स्पेस क्रिएट कब होगा, जब ब्रेन में कचरा चीज़ें जाना बंद होंगी। कचरा चीज़ों का मतलब है कि ढेर सारे मेगा सीरियल्स, ढेर सारी मूवीज़ अनवांटेड, जिसके लाइफ में कुछ भी लर्निंग का हिस्सा नहीं है, जो जस्ट आ रही हैं और आपके है ना ब्रेन के एक अच्छे खासे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं। दूसरा, शांत एंड फोकस मन। शांत और फोकस मन ये लाइफ में बहुत ज़रूरी पढ़ने के लिए, और अगर ये दो चीज़ें हम कर ले जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अभी हम आगे देखते हैं कि हम इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे हो। तो लर्निंग के लिए जैसे मैं बता रहा था, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए पेन एंड पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। और पहला पार्ट आता है कि जिस बुक में आप किसी एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, या कई बुक के एक एक चैप्टर को, जो भी आपको एक दिन का जो आप टारगेट रखते हैं कि आपको पढ़ना है, आप उसको A4 पेपर, उस चैप्टर को ओपन करें, चैप्टर का नाम A4 साइज़ पेपर पे आप लिखें, उस चैप्टर के एक एक पेज को पलटते जाएं और उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप उसका अपने पेपर पे लिखते जाएं। ऐसा करने में एक चैप्टर को जितने पेजेस हैं आप पलटने में, अगर 20-25 पेज हैं किसी एक चैप्टर में, तो हार्डली आपको 2 या 3 मिनट लगेगा केवल हेडिंग देखने के लिए, लिखने के लिए। अब उसमें हो सकता है कि कुछ फोटोग्राफ्स हो, साइंस के जितने भी बुक्स रहती हैं ऑलमोस्ट उसमें सभी में फ़ोटोग्राफ दिया रहता है। आप 5-7 मिनट और अगर आपको लेना का है फ़ोटोग्राफ देखने के लिए, तो आप टाइम ले सकते हैं। अब आप बुक को बंद कर दें और आपका एक चैप्टर का ये एक हेडिंग, चैप्टर का नाम और उसकी सब हेडिंग आपके साथ में तैयार है। ऐसे ही कोई दूसरा चैप्टर उस दिन का आप टारगेट रखते हैं कि हम कर सकते हैं, तो उस बुक का वो चैप्टर ओपन करें, उसका नाम, उसकी सब हेडिंग्स और उसकी जो फोटोग्राफ्स आप देखें, बंद कर दें। ऐसे तीसरा या कुछ और। अब आपको बुक आपकी बंद हो चुकी है, आपका जो प्लानिंग है वो आपके ब्रेन में जा चुका है कि ये हमें इतनी चीज़ें कवर करनी है। जिस टाइम पे आप किसी एक चैप्टर की हेडिंग लिख रहे होते हैं, वो उस टाइम पे आप उसका फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं कि इतनी ही चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, मतलब फ्रेम एक रेडी हो गया है। जब आप उतना बना चुके होते हैं तो ब्रेन को एक रास्ता दे रहे होते हैं कि इस चैप्टर को ख़त्म करने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाता है। और ये वैसा मान के चलिए कि जैसे किसी एक अनजान जगह पे आपको जाना हो, अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप जब से शुरुआत करेंगे जर्नी और तब तक वहाँ पहुँचने जाएंगे, हमेशा एक संशय की दृष्टि से रहेंगे कि पता नहीं आगे कहाँ पे क्या है, पड़ाव है, कैसा है, कहाँ से टर्न लेना है, किससे पूछना है। लेकिन जब आपको पूरा रास्ता मालूम होता है तो आप बड़े ही निश्चिंत होकर के, बड़े ही आसान वे में आप उसको जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और ऐसा जब आप फ्रेम बना करके आपने रख दिया, कहीं पे भी घर में आप एकांत में कभी बैठ गए हैं और उसको सोच रहे हैं, आपको सोचना है। एक्चुअली सेकेंड पार्ट आता है वो इमेजिनेशन में आपको जो भी आपने हेडिंग लिखा हुआ है, चैप्टर लिखा हुआ है, सब हेडिंग्स हैं, उसके बारे में जैसा सोचना है कि एक्चुअली इसमें और क्या हो सकता है। हेडिंग अगर लिखा है, कोई एक चैप्टर का नाम है बॉडी में फॉर एग्जांपल आपने सब हेडिंग डाली है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने बैठ करके आपको जो भी सिस्टम के नाम से है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कंट्रोल करता है। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ब्लड कैसा होता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में उठते जाएंगे जब आप एकांत में बैठ करके सोचेंगे इसमें और क्या होता है। जब आप सोच रहे होते हैं ये इसे है ना, इस इमेजिनेशन से आपके ब्रेन में ढेर सारे है ना नेटवर्क बनते हैं। आपको लगता है कि उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है ब्रेन में, बट ब्रेन बहुत ही एक्टिवली है ना इस चीज़ को, जब आप सेल्फ खुद अपने मन से इसको सोच रहे होते हैं, तो उन सब की एक है ना एक इमेज बनाने का प्रयास करता है। हो सकता है वो इमेज सही भी हो सकता हो, गलत हो, बट वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है इस खाली मन में जब भी बैठे हैं 10 मिनट 15 मिनट एक चैप्टर पे लगाया कि इतनी इतनी चीज़ें हो सकती हैं, आपने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। अगर आप एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं कि यार हमें कल यही चैप्टर पढ़ना है और आज आपने सोचा है तो वेल एंड गुड, या आपने सुबह सोचा और दोपहर मुझे पढ़ने बैठना है तो इसमें क्या होता है कि ये 2-3 घंटे का जो टाइम मिलता है ना, उस टाइम पे ब्रेन, भले ही आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, बट ब्रेन उस टाइम पे उसके लिए रेडी हो रहा होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि थोड़ी देर के अंदर में अभी हमें इसको यूज करना है, और वो हिडन वे में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा होता है। अब जब आप पढ़ने बैठते हैं, एक पैराग्राफ है, एक चैप्टर है, तो हर एक पैराग्राफ एक एक इमेज का हिस्सा बनाता है।
जब आप पढ़ रहे होते हो तो जो उस टाइम पे इमेज बन रही होती है और जो आपने पहले से जब आप बैठ करके सोच रहे थे किसी एक हेडिंग के बारे में, उस टाइम पे इमेज होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको मैच करती हैं। जब वो जैसा पहला आपने सोचा और जैसा आपने अभी पढ़ा, जब वो दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो आपको अंदर में इमीडिएटली एक खुशी मिलती है कि अरे यार, ये तो मैं तो ऐसा ही सोच रहा था। वहाँ से आपका इंटरेस्ट जगता है, मैंने जैसा सोचा वैसा ही लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने जैसा सोचा और जैसा बुक में लिखा हुआ वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन इमीडिएटली चैलेंज लेता है, अरे यार शायद मैं गलत हूँ और ये बुक में ऐसा है, ये सही है। तो हमारा सोचने का तरीका गलत है, वो इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट करता है और है ना, वो अलर्ट मोड में चला जाता है ब्रेन। और जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं कि हेडिंग वाई थ्रू, तो आपको थोड़ी देर के अंदर में जब वो पिक्चर बनती है ना, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर बनती है, क्योंकि उसके पहले आपने फ्रेमवर्क दिया हुआ था, आपको मालूम था कि इसमें कितनी चीज़ें मुझे पढ़नी हैं, आपने ऑलरेडी सोचा हुआ था, नेटवर्किंग हो चुकी थी। अब आपने पढ़ा तो पढ़ने की स्पीड एक तो ज़्यादा रहेगी, दूसरा उसकी जो भी आप इमेज बन रही थी आपके मन में, वो बहुत ही क्लियर होगी। जब आपका चैप्टर ख़त्म होता है तो जैसे आपको चैप्टर को बंद करना है, एक बार फिर से रिकॉल करना है कि हमने एक एक हेडिंग में क्या क्या चीज़ मैंने सीखी है। जिस टाइम पे आप इसको रिकॉल कर रहे होते हैं उस टाइम को हम उसको बोलते हैं रीडिंग वैलिडेशन। मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपने ना रिकॉल किया और वो वैसी ही थी जैसा हमने सोचा। इस तरीके से जो बनने वाली इमेज है, ये इमेज बहुत इफ़ेक्टिव इमेज है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बनती है। अब आता है आपको नोट बनाने का। जस्ट नोट, क्योंकि आप सब समझ चुके हैं उस चैप्टर के बारे में, अब आपको नोट जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने एक बना लिया, आपके साथ में रहेगा। अगर जब भी कभी आपको मौका मिलता है किसी के साथ डिस्कस करने का, आपके फ्रेंड के साथ में डिस्कस करने का या किसी को पढ़ाने का या समझाने का, तो आपको वो चूँकि पिक्चर क्लियर है मन में कि इस चैप्टर में क्या क्या है और हर एक सब हेडिंग की में क्या लिखा हुआ है, आपने पहले सोचा था, फिर पढ़ाई के टाइम पे आपने उस इमेज को और है ना क्लियर किया, फिर जब चैप्टर को बंद किया तो आपने रिकॉल किया, फिर आपने नोट बनाया। अब जो आप इसका डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक परमानेंट मेमोरी का पार्ट होता है और ये मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आपको कॉन्फिडेंस देती है कि इस समय पूरे इसमें आ चुके हैं। ये तो हुआ एक चैप्टर के बारे में। अगर आपको किसी पूरी बुक में कॉन्फिडेंस रखना है तो बुक का जो पहला पेज जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को जस्ट देखिए, ऊपर से नीचे तक जो चैप्टर लिखे हुए हैं और बहुत ही साइंटिफिक वे में वो लिखे रहते हैं। एक पहला चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन का मतलब है, दूसरा का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथा का क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स को आपको है ना कई बार देखना है। और क्योंकि आप हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में मालूम है, आपने उसके बारे में सोचा हुआ है, आपने उसकी सब हेडिंग लिखी हुई हैं, ऐसे ही ऊपर से नीचे तो जो 10 चैप्टर हैं उसके बारे में आप लिखे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका वो 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट होगा और आप सोचेंगे कि यार इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, उस टाइम पे आपके पास में पूरी बुक की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब पूरी बुक पे कमांड होगा। ऐसे ही अगर आप पूरे एक ईयर के जितनी बुक्स हैं सबके बारे में, जैसे आप बुक का नाम लिख डालिए एक पेज पे और कि ये सब्जेक्ट में ये है ना, इस सब्जेक्ट का नाम ये ऐसा ऐसा है, और उसके आगे जो आपको मालूम है कि एक एक चैप्टर में कि एक बुक में 10 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में है ना 12 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। जब आप ऐसा रिकॉल करेंगे ना कुछ दिनों के बाद में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पूरे ईयर पे कमांड है, पूरी बुक पे कमांड है। और जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम को देने जाते हैं, किसी है ना सिविल IAS PCS किसी सिविल सर्विसेज में, उस टाइम पे अगर आपके साथ में कोई चीज़ जाती है तो सब आपका कॉन्फिडेंस साथ में जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, तो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि साहब इमेज प्रॉपर बनती नहीं है, चीज़ें पढ़ने के टाइम पे चीज़ें धुंधली बनती हैं, उनकी इमेज अच्छी नहीं रहती है और वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। इसलिए है ना पढ़ाई के टाइम पे सोचना बहुत ज़रूरी है, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। जिस टाइम पे जैसा आपने चाहा वैसा नहीं बनता है तो फिर ब्रेन फिर से एक्टिव, जैसा मैंने बोला, अलर्ट मोड में जाता है और वो आपको सिखाता है कि यार आप यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। आपने A सीखा है, B सीखा है, C के लिए ब्रेन रेडी होता है, ब्रेन खुद आगे जाता है। क्रिएटिविटी का यही मतलब होता है कि जब आपको 1 2 3 चीज़ें मालूम है तो चौथी चीज़ के लिए ब्रेन है ना कल्पना करना शुरू करता है। बस यही कल्पना ही क्रिएटिविटी होती है। और अगर लाइफ में नॉलेज तो कोई भी गेन कर लेता है बट अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है ना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नॉलेज तो इकट्ठा कर रखा है ना, किसी ने बोला
टीचर ने बोला, कान से सुन लिया, कुछ पढ़ा तो जस्ट ब्रेन में ले गए, बट हमने कभी सोचा नहीं उसके आगे कि उसका और आगे क्या हो सकता है। तो लोग है ना किसी मुकाम तक तो पहुंच जाते हैं, बट जब वर्क आता है कि यार अभी हमें कुछ इफ़ेक्टिव करना है, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन को हमने कभी है ना जगह ही नहीं दी अपनी लाइफ में। तो साहब जब आप एक एक चैप्टर में जब सोच करके उसको आप पढ़ रहे होते हो, तो वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और आप थ्रू आउट लाइफ है ना बनने वाली है ना इस तरह की शार्प इमेज आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, और आपकी जो इनर पावर है ना वो आपको आगे तक लेकर के जाएगी। तो इस तरीके से है ना अगर आप पढ़ते हैं तो ये इफ़ेक्टिव होगा, इफ़ेक्टिव है ना, ये आपके जीवन को भी इफ़ेक्टिव करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ये इफ़ेक्टिव लर्निंग विद लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये वीडियो समाप्त होता है। आने वाले कुछ और दिनों में कुछ नए सब्जेक्ट पे हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।